अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फॉरेस्ट है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डीप डाइव इनटू ईच कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर फॉरेस्ट। तो लेट्स बिगिन। इस चैप्टर के अंदर हमें सबसे पहले समझना होगा कि व्हाट आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट बेसिकली कोई भी एरिया ऑफ लैंड है जो ट्रीज से कवर्ड हो, जो दरख्तों से कवर्ड हो। इसका मतलब कोई भी जमीन का टुकड़ा, कोई भी एरिया ऑफ लैंड, कोई भी इलाका जहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हुए हो उसको फॉरेस्ट बोलते हैं। लेकिन जो एरिया ऑफ लैंड है वो हमारे पास लार्ज होना चाहिए, एक्सटेंसिव होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फॉरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? फॉरेस्ट आर लार्ज, एक्सटेंसिव, कंटिन्यूअस एरियाज ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज। सेकेंडली, एक कंट्री का कितने परसेंट एरिया फॉरेस्ट से कवर होना चाहिए? एक डिजायर्ड परसेंटेज है 20 to 30%। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान ओनली 4 to 5% एरिया इज कवर्ड विद फॉरेस्ट, टू बी प्रिसाइज 4.8%। और ये बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली कम है डिजायर्ड परसेंटेज से। और इसी वजह से हम पाकिस्तान के अंदर फॉरेस्ट के इतने ज्यादा बेनिफिट्स को ऑब्टेन नहीं कर पाते। पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेस्ट मौजूद है इसमें हमारे पास दो किस्म है। जो 1/3 फॉरेस्ट है हमारे पास, वो कौन से फॉरेस्ट है? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। एंड जो हमारे पास 2/3 फॉरेस्ट है वो हमारे पास क्या है? प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट। ये प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट और प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट क्या होते हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है हमारे पास वो क्या होते हैं? नेचुरली प्लांटेड होते हैं। ये क्या है हमारे पास? नेचुरल फॉरेस्ट। वेयर एज जो प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है, अब देखो प्रोटेक्टिव कहां से आया है? प्रोटेक्शन से आया है। ये क्यों लगाए जाते हैं? एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन लगाता है? इंसान लगाते हैं। तो ये क्या होते हैं? ह्यूमन प्लांटेड होते हैं। सही है, ये नेचुरल नहीं है, ये ह्यूमन प्लांटेड है। दूसरा पॉइंट, जो दरख्त की डेंसिटी होती है, ट्री डेंसिटी होती है, वो क्या होती है? इसमें हायर होती है। इसका मतलब डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास फॉरेस्ट है। अब ये जो दरख्त है आपस में कितना क्लोज है, इसको क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। अब ये नेचुरली प्लांटेड है, नेचुरल लव फेवेल्स। तो इन दरख्तों के बीच में भी क्या होता है? प्यार होता है आपस में। तो ये दरख्त क्या होते हैं? आपस में क्लोज होते हैं। आपस में क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। इसका मतलब दरख्त की डेंसिटी क्या है? ट्री डेंसिटी क्या है? हायर है। वेयर एस अगर प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात करें तो ये इंसानों ने लगाए। इंसान के दिल में क्या होता है? नफरत। तो इन दरख्तों के भी बीच में क्या होगी? नफरत। तो ये जो दरख्त आपस में है ये क्या होते हैं? दूर होते हैं आपस में। आपस में दूर होते हैं, इसका मतलब क्या? डेंसिटी लोअर। तीसरा पॉइंट क्या है? कैनोपी इज क्लोज्ड। कैनोपी इज क्लोज्ड। कैनोपी क्या चीज है? अगर दरख्त की ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस या ट्री के लीव्स अगर स्काई को कवर कर लेते तो इसका मतलब कैनोपी क्लोज होती है। फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को देखिएगा। इस पिक्चर में जो दरख्त है, ये जो ट्रीज है, अब इनकी जो लीव्स ने क्या किया हुआ है? इनकी ब्रांचेस या लीव्स ने क्या किया हुआ है? स्काई को कवर किया हुआ है। इसका मतलब क्या? कैनोपी क्लोज्ड है। मैं अपनी क्लास में एक एग्जांपल से समझाता था और इससे हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट कैनोपी का याद हो जाता था। तो अज्यूम करें आप फॉरेस्ट के बीच में खड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल ये कोई फॉरेस्ट है और आप इधर मौजूद है और इधर बहुत सारे दरख्त लगे हुए होंगे। एंड अब अज्यूम करें इधर से कोई कौवा आ गया ऊपर से। अच्छा, मेरी ड्राइंग हो रही है तो इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं ऐसे ही कुछ भी बना देता हूँ। तो ये अज्यूम करे कोई कौवा है हमारे पास। अब इसने ऊपर से क्या कर दिया? कोई काम कर दिया। अगर ये काम आप तक पहुंच गया इसका मतलब कैनोपी ओपन थी। दरख्तों की ब्रांचेस ने स्काई को कवर नहीं किया हुआ था, इसलिए तो वो काम आप तक पहुंचा। लेकिन अगर अगर ये काम आप तक नहीं पहुंचा इसका मतलब दरख्तों की ब्रांचेस ने, ये जो दरख्त है इनकी ब्रांचेस ने क्या किया हुआ था? इनकी लीव्स ने क्या किया हुआ था? स्काई को कवर किया हुआ था। स्काई को क्या किया हुआ था? कवर किया हुआ था। इसका मतलब क्या? कैनोपी क्लोज थी। तो अगर काम आप तक पहुंच गया तो कैनोपी ओपन, काम नहीं पहुंचा तो कैनोपी क्लोज। तो जो हमारे प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट होते हैं उसमें कैनोपी क्या होती है? क्लोज होती है। इसका मतलब काम आप तक नहीं पहुंचेगा, दरख्तों की ब्रांचेस ने स्काई को कवर किया हुआ होगा। लेकिन प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट में कैनोपी क्लोज नहीं होती। कैनोपी क्या होती है? ओपन होती है। इसका मतलब काम आप तक पहुंच जाएगा। और इसका मतलब क्या? जो दरख्तों की ब्रांचेस है, लीव्स है, उन्होंने स्काई को कवर नहीं किया हुआ। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? क्लस्टर्ड प्लांटेशन। क्लस्टर्ड प्लांटेशन का मतलब जो ये दरख्त लगे हुए होते हैं ये कोई पैटर्न या सीक्वेंस में नहीं लगे होते। फॉर एग्जाम्पल अगर एक दरख्त इधर लगा हुआ है तो एक इधर लगा हुआ है, फिर एक इधर लगा हुआ, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, कोई इक्वल स्पेसिंग नहीं होती। वेयर एस अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात करें तो ये लीनियर प्लांटेशन होती है। लीनियर का मतलब एक लाइन में लगे होते हैं, एक पैटर्न में लगे होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोड्स में देखते हैं तो फुटपाथ में क्या लगे होते हैं? एक लाइन से एक इक्वल स्पेसिंग में हमारे पास दरख्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त इधर है तो एक इधर होगा, फिर एक इधर होगा।
रेलवेज में हो गए, पार्क्स में हो गए, तो ये एक सीक्वेंस में प्लांटेड हुए होते हैं, सही, सीक्वेंस में प्लांट हुए हुए होते हैं। इसके बाद जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट में वुड निकलती है ना दरख्तों से, वो क्या होती है, हाई क्वालिटी वुड होती है, जिसका नाम क्या है, टिम्बर। टिम्बर हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे है क्या, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ, टिम्बर एक हाई क्वालिटी वुड होती है और इसकी प्राइसेस क्या होती है, बहुत हाई होती है, महंगी वुड होती है, सही है। तो जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कमर्शियली वायबल होते हैं, इनकी कमर्शियल वैल्यू ज्यादा होती है। वेयर एज अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात करें, तो इसमें से वुड निकलती है ना, तो उसकी वुड इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती, तो कमर्शियल वैल्यू इसकी क्या है, कम होती है। उसके बाद जो प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होते हैं, ये एनिमल्स के लिए क्या होते हैं, नेचुरल हैबिटेट। इसका मतलब क्या, जो ये प्रोडक्टिव फॉरेस्ट होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा लार्ज होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, तो ये वाइल्ड लाइफ को या एनिमल्स को क्या देते हैं, ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात करें, तो ये कोई नेचुरल हैबिटेट एनिमल को प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रोड्स में दरख्त लगे हुए, क्या ये ब्रीडिंग ग्राउंड हो सकते हैं किसी वाइल्ड लाइफ के लिए, नहीं। क्या ये किसी वाइल्ड लाइफ के लिए नेचुरल हैबिटेट हो सकता है, नहीं। बल्कि आप इधर रात में जाओगे, रोड के ये जो दरख्त लगे होते हैं, तो उधर आपको वो लोग मिलेंगे जो चांद का सफर करके आ रहे होते हैं वो। अच्छा, आगे क्या है, जो हमारे प्रोडक्टिव फॉरेस्ट है, ये टूरिज्म को भी इंक्रीज करते हैं, बिकॉज ये जो फॉरेस्ट है, ये सीनरी में एक ब्यूटी ऐड कर रहे होते हैं, ये एक सीनरी में वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं, तो लोग बाहर मुल्क से इन फॉरेस्ट को देखने के लिए आते हैं। बट वी आर एस अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की बात करें, तो ये कोई टूरिज्म को इंक्रीज नहीं करते, क्योंकि आपके रोड में फॉरेस्ट जो लगे हुए, ट्रीज लगे हुए, उनको देखने के लिए कोई बाहर मुल्क से नहीं आएगा। बट यस, इन पैरेलल यूनिवर्स लोग बाहर से जॉब लेने आएंगे पाकिस्तान में। अच्छा छोड़े, अच्छा दोनों का लास्ट पॉइंट देखे, क्या लिखा हुआ है, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ट्री की एक बेसिक फंक्शनैलिटी होती है सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना। तो चाहे वो नेचुरल फॉरेस्ट हो, चाहे वो ह्यूमन प्लांटेड फॉरेस्ट हो, चाहे वो प्रोटेक्टिव हो, चाहे वो प्रोडक्टिव हो, इन दोनों केसेस में वो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। सॉइल इरोजन क्या है वो देखते हैं। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, अभी हम लोग 2 मिनट में इसको कवर कर लेंगे। अज्यूम करें ये हमारे पास सॉइल है, और इस सॉइल के ऊपर एक हमारे पास ट्री लगा हुआ है, दरख्त लगा हुआ है, एंड अब इसकी रूट्स होती है, उसकी एक फंक्शनैलिटी होती है कि वो सॉइल को होल्ड करके रखती है। कोई भी दरख्त है तो उसकी रूट्स की बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है, वो सॉइल को हमेशा होल्ड करके रखेगी, सॉइल को पकड़ के रखेगी, जकड़ के रखेगी, सॉइल को टाइट करके रखेगी, सही है। तो सॉइल हमारे पास क्या है, होल्ड हुई है। लेकिन अगर ये दरख्त कट गया, तो सॉइल क्या हो जाएगी, सॉइल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। एंड जब सॉइल लूज हो गई, फिर अगर कोई विंड का प्रेशर आया या पानी का फ्लो आया, तो सॉइल को साथ ले जाएगा, और जो सॉइल को साथ ले जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। अगर इस कॉन्सेप्ट को 2 मिनट के अंदर याद करना है ना, तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जब दरख्त कटता है, जब, यार आप रिपीट ही नहीं कर रहे तो याद कैसे होगा, रिपीट करें ना सर। जब दरख्त कटता है, जब दरख्त कटता है तो सॉइल लूज हो जाती है, तो सॉइल लूज हो जाती है, और फिर अगर पानी का फ्लो या विंड का प्रेशर आता है, फिर अगर पानी का फ्लो या विंड का प्रेशर आता है, तो वो सॉइल को साथ ले आता है, तो वो सॉइल को साथ ले जाता है, एंड दिस इज व्हाट सॉइल इरोजन इज। तो हमने ये प्रोडक्टिव एंड प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट की डेफिनेशन एंड उनके बीच के डिफरेंसेस को देखा। अब हम लोग बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट में मूव ऑन करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट। तो जो सबसे पहला हमारे पास बेनिफिट है कि फॉरेस्ट सप्लाइज अस विद द वुड, एंड वुड कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज फर्नीचर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। तो वुड की यूजेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल, पेपर हो, स्टेशनरी हो, फर्नीचर हो, हर चीज में वुड एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट हमारे पास जो है वो क्या है, इट हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का कॉन्सेप्ट को अभी हमने ऊपर देखा, एंड इसको रीइलस्ट्रेट कर लेते हैं विद सेकंड एग्जांपल। और ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको कौन सी है, वाटर रिसोर्स की। एंड इस एग्जांपल में हम लोग सॉइल इरोजन के फर्दर ड्रॉबैक्स को भी एक्सप्लेन करें, देखेंगे। तो अज्यूम करें ये माउंटेन है, एंड इधर हमारे पास एक डैम लोकेट हुआ हुआ है। अच्छा, डैम उस जगह पे लोकेट होता है जहां कोई पानी का फ्लो प्रेजेंट हो, या इधर कोई ग्लेशियर हो गए शायद माउंटेन के ऊपर, क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो उसका पानी कहाँ स्टोर हो जाएगा, डैम में हो जाएगा। या कोई रिवर फ्लो कर रहा होगा माउंटेन के ऊपर, तो वो रिवर की जो रिवर फ्लो कर रहा है वो डैम के थ्रू पास कर रहा होगा, तो डैम में पानी स्टोर हो रहा होगा। अब कभी भी ऐसा सिनेरियो आ जाता है ना, और कभी भी कोई स्लोपी एरिया होता है, स्टीप साइड होती है, तो उधर बहुत ज्यादा क्या लगे हुए होंगे आपके पास, बहुत ज्यादा ट्रीज लगे होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रीज लगे हुए होते हैं, दरख्त लगे हुए होते हैं। क्यों लगे हुए होते हैं, क्योंकि दरख्तों की रूट्स का एक प्राइमरी पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, सॉइल को होल्ड करना,
सॉइल को होल्ड करना। अब जब भी ग्लेशियर मेल्ट करेगा या रिवर फ्लो करेगा तो ये पानी जब पास करेगा ना, तो ये पानी अपने साथ सॉइल, सैंड, मड, स्टोन्स को नहीं ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? क्योंकि उधर दरख्त लगे हुए थे और दरख्तों की रूट्स ने होल्ड किया हुआ था सॉइल को। और आप अज्यूम करें मैंने इन सारे दरख्तों को काट दिया, इन सारे दरख्तों को काट दिया, अब सॉइल लूज हो जाएगी। और अब जब वापस पानी का फ्लो जा रहा होगा ना डैम की तरफ, तो अब वो साथ में मिट्टी, सैंड, सॉइल, क्ले, स्टोन सबको ले जाएगा। क्योंकि अब सॉइल आपकी होल्ड नहीं हुई भी, क्योंकि दरख्त को काट दिया और ये आपका क्या हो गया? सॉइल इरोजन हो गई। अब इस सॉइल इरोजन की वजह से एक और चीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? सिल्टेशन बोलते हैं। सिल्टेशन क्या है? अब ये जो आपके साथ ये आपकी सॉइल, मड, स्टोन, क्ले, ये आपका डैम में जा रहा था ना, तो ये डैम के पानी को क्या करेगा? गंदा करेगा। और ये जो पानी पॉल्यूट हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? सिल्टेशन बोलते हैं। सिल्टेशन कहां से निकला है ये वर्ड? ये सिल्ट से निकला है। सिल्ट का मतलब क्या होता है? ये जो आपकी मड है, स्टोन्स है, आपके पास ये क्ले है, रॉक्स है, इसको कंबाइन क्या बोलते हैं? सिल्ट बोलते हैं। अब सिल्टेशन का क्या ड्रॉबैक है? सिल्टेशन के दो ड्रॉबैक है। एक तो हमारे पास पानी गंदा हो रहा है, और दूसरी चीज, ये सिल्टेशन आपके डैम की बेस में आ गई है और आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी बढ़ती जाएगी, मिट्टी, स्टोन, रॉक, और आहिस्ता आहिस्ता ही आपका क्या हो रहा है? स्टोरेज डैम की कम हो रही है। तो सॉइल इरोजन हुआ, सॉइल इरोजन की वजह से सिल्टेशन हुई, और सिल्टेशन की वजह से हमने दो ड्रॉबैक से गए। तो ये आपकी कॉम्प्रिहेंसिव वाटर रिसोर्स की एग्जाम्पल को हमने देखा है। अब तीसरे बेनिफिट में आते हैं। तीसरा बेनिफिट हमारे पास क्या है कि इट प्यूरिफाइज द एनवायरनमेंट। साइंस में बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग कि दरख्तों का एक प्राइमरी पर्पस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है और ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है। तो इस वजह से एनवायरनमेंट क्या होता है हमारे पास? प्यूरिफाई होता है। चौथा बेनिफिट हमारे पास क्या है? इट एनहेंसेस सीनिक ब्यूटी, बूस्टिंग टूरिज्म। अब जहां नेचुरल फॉरेस्ट लगे होते, लार्ज स्केल में लगे होते, वो एरिया की ब्यूटी को बढ़ा देते, और उस वजह से ये क्या करते? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते ये फॉरेस्ट आपके, और लोग फॉरेन से, अब्रॉड से आपके मुल्क में आएंगे उन दरख्तों को एक्सप्लोर करने के लिए, उन जंगलात को देखने के लिए, इस खूबसूरती, इस नजारे को एंजॉय करने के लिए। पांचवा बेनिफिट हमारे पास क्या है? इट रेगुलेट्स वाटर टेबल। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्री लगा हुआ है, एक दरख्त लगा हुआ है। अब इसकी रूट्स कहाँ होती है? सॉइल में होती है। जमीन के नीचे हमेशा याद रखना क्या होता है? पानी होता है, और उस पानी को क्या बोलते हैं? वाटर टेबल बोलते हैं। तो ये हमारे पास सॉइल आ गई, और उसके नीचे क्या होगा? वाटर टेबल होगा। अब ये जो दरख्त की रूट्स है, ये क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है। ये रूट्स पानी को एक्सट्रैक्ट करती है, और फिर ये रूट्स जैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करती है तो वाटर टेबल का लेवल क्या हो जाता है? वाटर टेबल का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि ये जो रूट्स है वो पानी को क्या कर रही है? अपने पास ले रही है, और दरख्त अपने आप को क्या कर रहा है? फीड कर रहा है। तो पानी का लेवल क्या हो गया? लो हो गया। अब बारिश अगर हुई, रेन हुई, या कोई फ्लड आ गया, तो वापस वाटर टेबल क्या हो जाएगा? वाटर टेबल का लेवल वापस बढ़ जाएगा। तो ये जो बार बार कम हो रहा है और बार बार टेबल का लेवल बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रही है? वाटर सप्लाई रेगुलेट हो रही है। जब भी उसकी रूट्स पानी को एब्जॉर्ब करती है तो वाटर टेबल का लेवल लो हो जाता है। जब भी बारिश होती है या कोई फ्लड आ जाता है तो वाटर टेबल का लेवल वापस बढ़ जाता है। तो ये क्या हो रही है? आपकी रेगुलेट हो रही है वाटर टेबल। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट है, इट कंट्रोल्स फ्लड। अब फ्लड कब आते हैं ये समझते हैं। जब इस वाटर टेबल का लेवल सरफेस तक आ जाए, जब इस वाटर टेबल का लेवल सरफेस तक आ जाए तो आपका क्या आ जाता है? फ्लड आ जाता है। अब ये दरख्त, ये फॉरेस्ट किस तरह हेल्प करते हैं फ्लड्स को कंट्रोल करने में? अब अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि दरख्त की रूट्स क्या करती है? पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो वाटर टेबल के लेवल को हमेशा वो कम कर रही होती है, तो फ्लड्स के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो गए। क्योंकि फ्लड कब आएंगे? जब वाटर टेबल का लेवल इतना बढ़ जाए कि वो सरफेस से ऊपर आ जाए। लेकिन जब फॉरेस्ट लगे हुए होंगे तो वो लेवल इतनी आसानी से बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि फॉरेस्ट कंटिन्यूअसली, फॉरेस्ट की रूट्स क्या कर रही होगी? पानी को एब्सॉर्ब कर रही होगी और वाटर टेबल के लेवल को लो कर रही होगी। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट है, इट ऑफर शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। हमें पता है फॉरेस्ट, जंगलात वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है? घर है। सही है, उनके लिए क्या है? ब्रीडिंग ग्राउंड है। तो जो भी फॉरेस्ट होते हैं, जंगलात होते हैं, वहां आपकी क्या पाई जाती है? वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास बेनिफिट क्या है? इट इंक्रीजेस रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। कौन सी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कैंपिंग हो गई। जैसे ही फॉरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और बहुत
लार्ज स्केल में हो गए तो आप कैंपिंग करने आसानी से जा सकते हो। फिर आपकी हंटिंग हो गई, जब जंगलात हो गए तो ही तो आप हंटिंग कर पाओगे, जब वाइल्ड लाइफ होगी तो ही हंटिंग कर पाओगे। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज आपकी बढ़ जाती है फॉरेस्ट की वजह से। उसके बाद क्या है, इट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब फॉरेस्ट को लगा लिया तो है, लेकिन इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट कोई फॉरेस्ट को लगा रही है तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करेगी, लोगों को हायर करेगी। फॉरेस्ट को पानी भी तो डालना है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसका ख्याल रखना है। और फॉरेस्ट गार्ड्स भी होते हैं, क्योंकि इलीगल कटिंग लोग करके चले आते हैं दरख्तों की, तो उसके लिए गार्ड्स हो गए। तो बहुत सारे लोग इस फॉरेस्ट को मैनेज मेंटेन करने के लिए हायर किए जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट आपकी बढ़ रही है। और उसके बाद क्या है, इट प्रोवाइड्स फूड फॉर बोथ पीपल एंड एनिमल्स। अब लोगों के लिए कैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, अब हमारे पास फ्रूट ट्रीज होते हैं, तो वो क्या है, लोगों के लिए एक फूड है। फिर एनिमल्स के लिए किस तरह, वही फ्रूट एनिमल के लिए भी फूड है। और दूसरी बात, जो पत्ते होते हैं, स्टेम होते हैं, लकड़ी होती है, वो कुछ एनिमल्स के लिए वो भी एक तरह की गिजा है। नेक्स्ट बेनिफिट जो हमारे पास है वो क्या है, इट प्रोमोट्स एवापोरेशन लीडिंग टू इंक्रीज रेनफॉल। इसका मतलब जो दरख्त है, फॉरेस्ट है, उसकी वजह से एवापोरेशन बढ़ गई, और एवापोरेशन की बढ़ने की वजह से अल्टीमेटली रेनफॉल बढ़ गई। तो इस पॉइंट को, इस बेनिफिट को समझने से पहले हमें रेनफॉल साइकिल को देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक फॉरेस्ट है एंड इधर बहुत ज्यादा क्या लगे हुए, दरख्त लगे हुए, ट्रीज लगे हुए, और साइड में हमारे पास एक क्या है, एक रिवर भी फ्लो कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल सन आया इधर से, अब सन क्या काम करता है, एवापोरेशन करता है। एवापोरेशन क्या होती है, एवापोरेशन इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस। जो लिक्विड से गैस में कन्वर्जन हो रही है वो क्या है, एवापोरेशन है। अब सन ये रिवर के पानी को किस में कन्वर्ट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो ये जो रिवर का पानी है वो एस स्टीम ऊपर जाएगा। ये ऊपर जाके स्टीम क्या करता है, क्लाउड्स को फॉर्म करता है। स्टीम क्या करता है, क्लाउड्स को फॉर्म करता है। क्लाउड्स में जाके फिर सेकंड प्रोसेस होता है। सेकंड प्रोसेस का नाम क्या है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, गैस से लिक्विड में कन्वर्जन। अभी एवापोरेशन पढ़ा, एवापोरेशन क्या थी, लिक्विड टू गैस। कंडेंसेशन क्या है, गैस टू लिक्विड। अब कंडेंसेशन के थ्रू स्टीम वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। फिर आता है तीसरा और आखिरी प्रोसेस, विच इज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या करता है, वो रेनफॉल करता है। जो अभी कंडेंसेशन के थ्रू लिक्विड में कन्वर्ट हो गया ना, अब वही लिक्विड, जो ही पानी एज अ रेनफॉल वापस जमीन में आ जाएगा, और उस चीज का नाम क्या है, वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू आता है। और ये पूरी हमारी क्या है, एक बेसिक सी रेन साइकिल है। अब दरख्तों की वजह से बारिश क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि दरख्तों की वजह से एवापोरेशन बढ़ जाती है। फिर सवाल उठता है कि क्यों दरख्तों की वजह से एवापोरेशन बढ़ती है। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, जमीन के नीचे हमारे पास क्या होता है, वाटर टेबल होता है। जमीन के नीचे क्या होता है, पानी होता है। अब जो दरख्त की रूट्स होती है ना, वो पानी को क्या करती है, पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, पानी को एक्सट्रैक्ट करती है। और ये रूट्स इस पानी को है ना, रूट्स के थ्रू ये पानी कहाँ जाता है, एट द एंड कहाँ जाता है, जो लीव्स होते हैं ना उनकी सरफेस में आ जाता है। जो दरख्त के लीव्स होते हैं ना उनकी सरफेस में आ जाता है। अब जब सन आएगा वो सिर्फ रिवर के पानी को एवापोरेट नहीं करेगा, बल्कि वो उस पानी को भी एवापोरेट करेगा जो ट्रीज के जो दरख्तों की लीफ के सरफेस में आ गया है। अब आप बोलेंगे वो तो इतना सा पानी होगा, नहीं। फॉरेस्ट में बहुत सारे दरख्त होते हैं, लाखों दरख्त होते हैं, करोड़ों दरख्त होते हैं। फिर उन करोड़ों दरख्त की अरबों लीव्स, सब में पानी आ गया है, सरफेस में सबके पानी है। तो सन उस सारी लीफ के सरफेस में जो पानी है उसको भी एवापोरेट करता है। तो जब एवापोरेशन ज्यादा हो रही है तो अल्टीमेटली रेनफॉल भी ज्यादा होगी। तो इस वजह से ही हमारे पास कौन सा बेनिफिट है, कि दरख्तों की वजह से, फॉरेस्ट की वजह से रेनफॉल बढ़ जाती है। नेक्स्ट बेनिफिट हमारे पास क्या है, इनहेंस सॉइल फर्टिलिटी थ्रू ह्यूमस फॉर्मेशन। ये क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये ट्री है। अब आपको पता है ऑटम के सीजन में दरख्त क्या करते हैं, लीव्स को शेड करते हैं। जो पत्ते होते, लीव्स होते, वो कहाँ आ जाती है, जमीन में आ जाते हैं। तो ये जो पत्ते जो गिरते हैं ना, लीव्स, ये फिर सॉइल में जाके क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। सॉइल में जाके क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। अब ये लीव्स के अंदर है ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब ये सॉइल के अंदर डिसॉल्व होते हैं ना, तो सॉइल के अंदर क्या फॉर्म होता है, ह्यूमस फॉर्म होता है। और ह्यूमस क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब जो दरख्त लगा हुआ है, जब उसके पत्ते सॉइल के अंदर जाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, ह्यूमस फॉर्म करता है। ह्यूमस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और ह्यूमस फॉर्मेशन की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है,
बढ़ जाती है। अब लास्ट बेनिफिट हमारे पास क्या है? सप्लाई हर्ब्स यूज्ड इन मेडिसिन। दरख्त के अंदर से जड़ी बूटियां निकलती है। जड़ी बूटियों को क्या बोलते हैं? हर्ब्स बोलते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? मेडिसिन। मेडिसिन के लिए ये रॉ मटेरियल होता है। जो आपकी दवाइयां होती है, मेडिसिन होती है, वो कैसे बनती है? इन दरख्तों से जो हर्ब्स निकलते हैं, जड़ी बूटियां निकलती है, तो उसके थ्रू बनती है। तो इसका मतलब ये दरख्त फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं। तो ये हमारे हो गए, क्या हो गए? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंस और फॉरेस्ट के बेनिफिट्स हो गए। इसके बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं ड्रॉबैक्स में। बोलते हैं ना कि यार जिस चीज का फायदा है उस चीज का कोई ना कोई नुकसान भी होता है। वैसे हमने फॉरेस्ट के बेनिफिट्स तो बहुत सारे पढ़े, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, उसको देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है? ट्रीज कैन कैच फायर विच में हार्म लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब दरख्त ऐसे होते हैं कि एक छोटी सी भी आग लग गई ना तो वो बहुत तेजी से कैच कर लेती है और बढ़ जाती है, क्योंकि दरख्त क्या है? वुड होता है, और वुड तो आपका फायर क्या करता है? बहुत आसानी से कैच करता है। अभी ऑस्ट्रेलिया में वो बुश फायर हुआ था, कितना ज्यादा नुकसान हुआ था पूरे कंट्री को, ऑस्ट्रेलिया के। तो ये एक इसका क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया कि बहुत बड़े फॉरेस्ट है तो एक छोटी सी आग भी बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट कर सकती है। दूसरा ड्रॉबैक हमारे पास क्या है? ट्री रूट्स कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक ट्री है, दरख्त है। अब दरख्त की रूट्स क्या होती है? जमीन के अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रूट्स इतनी ग्रो कर जाती है कि रूट्स कभी कभार बाहर निकल जाती है, सॉइल से बाहर आ जाती है रूट्स। तो जब ये बाहर आएगी तो ये उस एनवायरनमेंट को, उस एरिया को क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये दरख्त कोई प्रॉपर्टी के अंदर लगा हुआ था, ये दरख्त रोड पे लगा हुआ था, तो जब उसकी रूट्स बाहर निकलेगी तो प्रॉपर्टी या वो रोड भी क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। तीसरा ड्रॉबैक हमारे पास क्या है? ट्रीज ऑफर शेल्टर टू वाइल्ड एनिमल्स दैट कुड पोज अ डेंजर टू पीपल। अभी हमने बेनिफिट में पढ़ा था कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट होते हैं, लेकिन अगर कोई फॉरेस्ट रेसिडेंशियल एरिया से करीब है तो एक डेंजर है ये। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में क्या है? वाइल्ड लाइफ। कभी कभार ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि कोई वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट से निकल के बाहर आ गया, तो वो जब बाहर आ जाएगा, रेसिडेंशियल एरिया के करीब आ जाएगा, तो इंसानों के लिए क्या चीज है? डेंजर है। और ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। जैसे रावलपिंडी में बीच में कोई लेपर्ड, वो लेपर्ड आ गया था। तो इस तरह के ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये क्या डेंजर पोज कर सकते हैं ह्यूमन की लाइफ के लिए। उसके बाद क्या डिसएडवांटेज है? ट्रीज कवर स्पेसेस वेयर नथिंग एल्स कैन बी डन। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जिस जगह में, जिस एरिया में फॉरेस्ट लगा हुआ है, अब उस एरिया में कुछ और नहीं हो सकता जब तक फॉरेस्ट लगा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शन थे। एक खाली जमीन थी, एक खाली जमीन में अगर उन्होंने फॉरेस्ट लगा दिया, अब वो जो दूसरा ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, एग्रीकल्चर करना, या कोई भी बिल्डिंग बनाना, कोई भी रेसिडेंशियल एरिया बनाना, वो सारी चीजें अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि उस जगह पे फॉरेस्ट आ गया है। तो मतलब ट्री क्या कर रहा है? स्पेस को कवर कर रहा है जहां अब कुछ भी और नहीं किया जा सकता जब तक वो फॉरेस्ट लगा हुआ है। फिर आखिरी ड्रॉबैक क्या है? ट्रीज शेड लॉट ऑफ लीव्स इन ऑटम क्रिएटिंग पाइल्स। अभी हमने बेनिफिट में पढ़ा था कि जब भी ऑटम के सीजन में लीव्स गिरती है तो सॉइल के साथ क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, एंड इन रिजल्ट ह्यूमस फॉर्म होता है। ह्यूमस की वजह से सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है। ये हमारे पास एडवांटेज था, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है? ऑटम में जब लीव्स बहुत ज्यादा गिरती है तो अगर रोड में फॉरेस्ट लगा हुआ है तो बहुत ज्यादा वो क्या हो जाता है? मैस हो जाता है। उसके लिए सफाई ज्यादा करवानी पड़ेगी फिर। तो ये हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स आ गए। इसके बाद हमें मूव ऑन करना है किस पे? फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में।